हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू गेट एडो 24/7। दिस इज रेहान अहमद। चलिए आज का जो लेक्चर है हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे हम यहाँ पर बात करेंगे आरसीसी में। मैं आप सभी लोग के लिए यहाँ पर लेके आऊँ दैट इज फ्लैंज बीम का जो टॉपिक है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फ्लैंज बीम का जो टॉपिक है हमारे पास, इसको पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले ना सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम और डबली रिइंफोर्स्ड बीम एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग का बीम्स का जो बेसिक आपके पास जो जितना भी आपके पास फाउंडेशन जो बनाते हैं हम, वो आप लोग का काफ़ी अच्छे लेवल पे कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी लोग को यहाँ पर बता दूं कि ये वाला टॉपिक अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल मैं आप लोग को बोलूँगा कि एक बार आप लोग सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम और आप सभी लोग दैट इज डबली रिइंफोर्स्ड बीम जो है, आप ये वाले जो हमारे पास टॉपिक्स है इसको काफ़ी अच्छे लेवल पे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। कहाँ पे पढ़ना है आप लोग को, यहीं पर दैट इज गेट अड्डा 24/7 का ही हमारा जो चैनल है, ठीक है, उसी में अगर आप आरसीसी के प्लेलिस्ट में अगर आप लोग चले जाएंगे इसी चैनल में तो आपको वहाँ पर इसके टॉपिक्स आपको काफ़ी अच्छे लेवल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का जो हमारे पास टॉपिक जो है दैट इज फ्लैंज बीम, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पर हम फ्लैंज बीम हम यूज़ करते हैं, उसका हमारे पास क्या क्या हमारे पास प्रोज हैं, क्या क्या हमारे पास कॉन्स है। इसके बाद हम क्या क्या यहाँ पर चीज़ें देखेंगे, गेट पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक कितना रेलेवेंट है, सभी चीज़ों के बारे में हम आज के इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एंड आप सभी लोग को बता दूं कि यहाँ पर दैट इज 14 जून से है ना, आज से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 14 जून से हमारे पास न्यू यहाँ पर फाउंडेशन बैच यहाँ पर स्टार्ट हो गया, दैट इज बैच F यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आप सभी लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और यहाँ पर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से यहाँ पर हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इन्वायरमेंट के बारे में बात करूँ तो प्रतीक सर यहाँ पर डील कर रहे हैं हमारे पास इन्वायरमेंट, पैरेलली यहाँ पर आरसीसी भी चलेगा आप लोग का, आरसीसी वहाँ पर मैं डील करूँगा आप लोग के साथ। इन्वायरमेंट के बारे में बात करूँ तो इन्वायरमेंट आपके पास समवेयर अराउंड 12 to 13 मार्क्स का आपको वहाँ पर वेटेज आपको देखने को मिलेगा। आरसीसी के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर आपको 6 to 7 मार्क्स का आपको वहाँ पर वेटेज आपको देखने को मिलता है। तो कंबाइंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास स्टार्टिंग ही आपके पास यहाँ पर 20 मार्क्स से आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं हमारे 2 सब्जेक्ट से। आप सभी लोग जितने भी अगर आप लोग यूट्यूब से अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप सभी लोग को बोल रहा हूँ कि यार यूट्यूब से पढ़ना और क्रैक कर देना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इतना वहाँ से पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के पूरा जाके एकदम गहराई में जाके उसको हर एक टॉपिक्स को वहाँ पर डील करना इट्स नॉट दैट इजी। तो आप लोग एक बार पेड बैच में यहाँ पर एनरोल करके देखिएगा, आप लोग को एक अलग नेक्स्ट लेवल आपको वहाँ पर फीलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट होने वाला है दैट इज 14 जून है ना। आपके पास शाम में इसकी क्लासेस रहेगी और एक क्लास आपके पास सुबह रहेगी। तो आप सभी लोग यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर पैरेलली क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास, हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले दैट इज, हम यहाँ पर बात करने वाले किस बारे में, हम यहाँ पर फ्लैंज बीम के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बात करने वाले फ्लैंज बीम्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, इससे पहले मैंने सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम पढ़ाया था तो वहाँ से आपके पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिले थे। डबली रिइंफोर्स्ड बीम के बारे में बात करूँ तो गेट में भी आपके पास वहाँ से आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम विद रिस्पेक्ट टू सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। फ्लैंज बीम के बारे में बात करूँ, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर इंजीनियरिंग सर्विसेज, जहां पर कन्वेंशनल में फ्लैंज बीम से क्वेश्चन काफी बार देखने को मिला है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूंगा तो यहां से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके पास सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का आपके पास टॉपिक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं फ्लैंज बीम बेसिकली हम यहाँ पर बोलते हैं किसको। तो यहाँ पर बोला है हमारे पास कि जो टी बीम और जो हमारे पास एल बीम जो होते हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एग्जाम्पल है किसके, फ्लैंज बीम के। ठीक है, टी बीम और एल बीम के बारे में बात करूं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास किसके, फ्लैंज बीम के, आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय टी बीम एंड व्हाट डू मीन बाय एल बीम। ये प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास डे टू डे लाइफ में जो कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें हमारे पास टी बीम क्या होती है, एल बीम क्या होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। देखो टी बीम के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपके पास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज हमारे पास वेब, दिस इज कॉल्ड एज हमारे पास वेब। ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज हमारे पास वेब। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज हमारे पास फ्लैंज, दिस इज कॉल्ड एज हमारे पास फ्लैंज। ठीक है, तो वेब और फ्लैंज का जो कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हमारे पास फ्लैंज बीम के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप सभी लोग भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये जो पोर्शन जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हमारे पास फ्लैंज, और ये क्या हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज हमारे पास वेब। जब भी आपको यहाँ पर इस टाइप की अगर आपको बीम आपको देखने को मिल रही है, उसको आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये पूरा एक टी शेप क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज हमारे पास दैट इज टी बीम, दिस इज कॉल्ड एज हमारे पास टी बीम। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास फ्लैंज जो है वो सिर्फ एक ही साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपके पास फ्लैंज जो है वो आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दिस इज
मेकिंग अ पैटर्न ऑफ एन एल बीम, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हमारे पास दैट इज एल बीम, हम यहाँ पर इसको नाम दिए। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज हमारे पास एल बीम। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज टी बीम, दिस इज कॉल्ड एज टी बीम। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि हमें यहाँ पर टी बीम और एल बीम हमें कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पर उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मैं यहाँ पर टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज इक्वल्स टू बी डब्ल्यू। बी डब्ल्यू क्या है हमारे पास, बी रिप्रेजेंट द विड्थ, और ये विड्थ किसका रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ये हमारे पास वेब का यहाँ पर विड्थ को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये बी एफ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये बी एफ हमारे पास आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये टोटल हमारे पास ये जो हमारे पास फ्लैंज जो है उसका जो विड्थ है, उसके विड्थ को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं बी एफ से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन एनालिसिस के टाइम पे मैं आपको ये जो बी एफ जो है इसकी जगह पे मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करूंगा बी से। एनालिसिस के टाइम पे मैं यहाँ पर इसको बी से क्या करूंगा, इसको रिप्रेजेंट करूंगा। आप सभी लोग यहाँ पर सिंस फ्लैंज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मैंने बी एफ से क्या किया, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है। लेकिन एक्चुअल में हम जो टर्मिनोलॉजी हम जब बात करेंगे बी एफ की, वो थोड़ा हम वहाँ पर इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज के बारे में बात करेंगे। अभी आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं दैट इज द विड्थ ऑफ द फ्लैंज, हमारे पास क्या है उसको मैंने यहाँ पर बी से क्या किया है, बी एफ से मैंने यहाँ पर डिनोट किया। डी एफ क्या बता रहे हैं हमारे पास, डी एफ बता रहे हैं हमारे पास ये जो फ्लैंज का जो डेप्थ जो है उसको हमारे पास क्या है, दैट इज नोन एज हमारे पास डी एफ। यहाँ पर अगर आप देखोगे रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आपके पास प्रोवाइडेड है ना, ये जो लेवल है हमारे पास यहाँ पर क्या है हमारे पास, रीइंफोर्समेंट हमारे पास प्रोवाइडेड है। ठीक है, ये हमारे पास रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है। तो स्मॉल डी क्या है हमारे पास, स्मॉल डी यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारे पास है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इफेक्टिव डेप्थ को हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किए, हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए दैट इज डी से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। एंड ऑब्वियसली रीइंफोर्समेंट का जो नीचे वाला जो पार्ट है हमारे पास हो गया हमारे पास दैट इज कवर, नॉमिनल कवर भी हो सकता है, हम वहाँ पर इफेक्टिव कवर भी हम वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके सेंटर के बारे में बात करें, इसके सीजी से अगर हम वहाँ पर डिस्टेंस देख रहे हैं लास्ट तक, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज नोन एज हमारे पास इफेक्टिव कवर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास जो हमारे पास एल बीम है उसमें भी हमारे पास टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर आपके पास सेम यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने बोला कि सर ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर आपके पास टी बीम और एल बीम जो है इसका हमारे पास शेप कैसा होता है, तो टी बीम का शेप हमारे पास टी के शेप का होता है, एल बीम का जो शेप होता है हमारे पास वो हमारे पास एल के शेप का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बट हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझ में आएगा कि टी बीम क्या होता है, एल बीम क्या होता है, रेक्टेंगुलर बीम क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मान के चलिएगा कि ये क्या है हमारे पास, दिस इज नोन एज हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, एक सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, एक सिंपल सा मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक सिंपल सा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फ्रेम्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। व्हाट डू मीन बाय फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, व्हाट डू मीन बाय हमारे पास फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर कॉलम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर आपको बीम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, आपको यहाँ पर बीम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, एंड बीम के ऊपर पे आपको यहाँ पर स्लैब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमारे पास स्लैब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास कॉलम, बीम, स्लैब, इन सबके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हमारे पास फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जो है वो आपको एक सिंपल सा मैंने एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने फोटो यहाँ पर मैंने लगाई है। ठीक है, आप सभी लोग इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कॉलम है, कॉलम के साइड से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पर कनेक्टेड हमारे पास बीम्स, और बीम्स हमारे पास क्या हो गया, इसके ऊपर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने स्लैब को क्या किया, हमने यहाँ पर कास्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट फोटो आप यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट फोटो आप यहाँ पर देखिएगा कि अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो था, ये जो स्ट्रक्चर जो था, अब अगर मैं ये वाले व्यू से अगर मैं देखूंगा, इसके नीचे वाले व्यू से अगर मैं देख रहा हूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमारे पास ये जो कॉलम्स जो थे, हमारे पास ये जो कॉलम्स जो थे, कॉलम्स के साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की आपके पास बीम है ना। आप यहाँ पर देखोगे तो एक येलो वाली क्या है हमारे पास, दिस इज अ बीम। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास ये भी एक बीम है पिंक वाली। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास ये भी क्या देखने को मिल रही है, ये भी हमारे पास कुछ बीम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, एंड दिस इज ऑल्सो बीम। आप बोलोगे सर जब ये सारी की सारी बीम्स है तो आपने यहाँ पर इसको अलग अलग टर्म्स में आपने यहाँ पर इसको सेम अलग अलग कलर से आपने यहाँ पर क्यों रिप्रेजेंट किया, आपने यहाँ पर सेम कलर से ही क्यों रिप्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, आपने यहाँ पर सेम कलर से ही इसको रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर समझिएगा, उसके बारे में आप यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जो येलो वाली जो बीम्स है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज हमारे पास प्राइमरी बीम्स।
ठीक है। जो हमारे पास कॉलम से हमारे पास जो कनेक्टेड है, कॉलम से हमारे पास जो कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हमारे पास प्राइमरी बीम्स। और हमारे पास जो इंटरमीडिएट आपके पास जो बीम्स आपको जो देखने को मिल रही, जो बीम्स हमारे पास दूसरी बीम से ही कनेक्टेड है, ये जो हमारे पास ये वाली जो बीम है हमारे पास, ये बीम हमारे पास दूसरी बीम से ही क्या है हमारे पास ये कनेक्टेड है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हमारे पास सेकेंडरी बीम, दैट इज नोन एज हमारे पास सेकेंडरी बीम। तो ये जो हमारे पास नीचे से मैंने क्या दिखाया, मैंने आपको बताया कि हमारे पास प्राइमरी बीम्स है और यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी बीम्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारे पास ये जो फ्रेम्ड जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी हमारे पास एल बीम है और कौन सी हमारे पास टी बीम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा इसके पहले वाली फोटो में, इसके पहले वाली फोटो में आप देखिएगा, अगर मैंने क्या किया, Just give me a moment. चलिए आप यहाँ पर देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पर अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैंने एक सेक्शन लिया है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हमारे पास आप देख रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो कि जो हमारे पास फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जो था, अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक सेक्शन क्या किया, मैंने यहाँ पर कट किया, ठीक है, एक सेक्शन क्या किया मैंने यहाँ पर कट किया। सभी लोग यहाँ पर नोटिस करिएगा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक सेक्शन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक सेक्शन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या किया, एक सेक्शन मैंने यहाँ पर कट किया। तो यहाँ से मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू में इसका देखना चाह रहा हूँ। ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर जो है, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस पूरे स्लैब को मैंने क्या किया, बीच से मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर कट कर दिया। तो जैसे ही ये वाला पूरा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास जो कटा हुआ जो पोर्शन है हमारे पास, ये जो हमारे पास कटा हुआ जो पोर्शन है हमारे पास पूरे हमारे पास स्ट्रक्चर का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो कटा हुआ पोर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास ये जो हमारे पास मैं क्या बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास ये जो साइड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किस बारे में, सबसे एंड वाले पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये जो बीम है और ये जो स्लैब का हमारे पास जो पोर्शन आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास कैसा शेप फॉर्म कर रहा है, हमारे पास ये हमारे पास फॉर्म कर रहा है, दैट इज एल शेप पैटर्न क्या कर रहा है हमारे पास, ये फॉर्म कर रहा है। ये हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पर ये एल शेप पैटर्न क्या कर रहा है हमारे पास, ये फॉर्म कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हमारे पास एल बीम। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पैटर्न आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, दिस पैटर्न, ठीक है, ये हमारे पास स्लैब का पोर्शन और ये हमारे पास बीम का जो पोर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास एक टी शेप का हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास फॉर्म कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये पोर्शन जो है हमारे पास, दिस इज नोन एज हमारे पास टी बीम। ये जो पोर्शन है हमारे पास, दिस इज नोन एज हमारे पास टी बीम। तो मैंने क्या बोला हमारे पास कि एल बीम जो आ रहा है हमारे पास, ये एल बीम कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हमारे पास, एंड हमारे पास जो बीम्स है वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो बीम्स हमारे पास जो देखने को मिल रही है वो कैसा शेप बना रही है हमारे पास, एल बीम का हमारे पास ये शेप बना रही है। सिमिलरली अगर मैं इधर के भी बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास ये वाला जो पैटर्न जो बन रहा है हमारे पास, ये पैटर्न कैसा बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है हमारे पास एल बीम का, ये बन रहा है हमारे पास एल बीम का। मतलब ये हमारे पास एंड सपोर्ट्स में आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, एंड सपोर्ट्स में आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो कैसा शेप बना रहे हैं हमारे पास, वो एल बीम का यहाँ पर शेप बना रहे हैं। इंटरमीडिएट के बारे में बात करो, इंटरमीडिएट जो बीम्स जो है हमारे पास, इंटरमीडिएट जो हमारे पास बीम्स जो हैं, इंटरमीडिएट बीम्स कैसा बना रही है हमारे पास, इंटरमीडिएट बीम्स यहाँ पर हमारे पास टी शेप क्या करिए यहाँ पर फॉर्म करिए, इंटरमीडिएट बीम्स क्या करिए यहाँ पर आपके पास टी शेप क्या करिए हमारे पास ये फॉर्म करिए। लेकिन आप बोलोगे सर कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर, आपने यहाँ पर स्लैब के पोर्शन को आपने यहाँ पर कंसीडर क्यों किया, ठीक है, आपने यहाँ पर स्लैब के पोर्शन को आपने यहाँ पर कंसीडर क्यों किया, आप यहाँ पर सिर्फ इसको आप यहाँ पर बीम क्यों नहीं बोल रहे हो। देखो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मैं यहाँ पर फ्लैंज बीम के बारे में बात करूँ, जब भी मैं फ्लैंज बीम के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर फ्लैंज बीम हम उनको बोलते हैं, फ्लैंज बीम हम उनको बोलते हैं जब हमारे पास बीम्स एंड स्लैब्स, बीम्स एंड स्लैब्स में क्या हो रहा है हमारे पास, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहा है, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन आपको वहां पर देखने को मिल रहा है। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पर बोला कि हमारे पास मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, मोनो का मतलब क्या होता है हमारे पास, मोनो का मतलब होता है हमारे पास एक, ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है हमारे पास एक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर एक ही टाइम क्या हो रहा है हमारे पास, बीम और स्लैब दोनों में एक ही टाइम क्या हो रहा है हमारे पास, कंक्रीट की कास्टिंग हो रही है। ठीक है,
कंक्रीट की क्या हो रही है हमारे पास, कास्टिंग आपको वहां पर देखने को मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर बीम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर बीम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोला, ये हमारे पास एक बीम है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ लेट्स सपोज ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ बीम आपको यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स सपोज आप यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक नॉर्मल सी हमारे पास एक बीम है। यहाँ पर मैंने क्या किया, नीचे पे क्या किया, मैंने यहाँ पर रीइंफोर्समेंट मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है। नीचे पे मैंने यहाँ पर रीइंफोर्समेंट क्या किया, मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ऊपर भी अगर आप देखोगे तो ऊपर भी हमारे पास हैंगर बार्स क्या किया, मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए, ठीक है। ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ऊपर भी मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने हैंगर बार्स क्या किया, मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हूँ। मैंने यहाँ पर ऊपर में साइड में क्या किया, मैंने यहाँ पर हैंगर बार्स क्या किया, मैंने प्रोवाइड किया। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हमारे पास क्या हो गई, एक बीम हो गई, जिसके अंदर मैंने क्या किया, जिसके अंदर मैंने क्या किया यहाँ पर, जिसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कास्टिंग कर दिया। जिसके अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने प्रॉपर हमने कॉन्क्रीटिंग कर दिया, कॉन्क्रीटिंग कर दिया, और ये बीम क्या हो गई हमारे पास, रेडी हो गई। अब ये बीम के ऊपर पे क्या कर रहे हैं हम, ये जो बीम जो है, इस बीम के ऊपर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर इस बीम के ऊपर अगर मैं बात करूँगा तो इस बीम के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पर आपके पास स्लैब को क्या किया हमने यहाँ पर अलग से, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, स्लैब को क्या किया हमने यहाँ पर अलग से क्या किया, हमने यहाँ पर इसको कास्ट किया, ठीक है। ये बीम जो थी ये डिफरेंट थी, और ये जो स्लैब जो है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अलग हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मेंबर बना, और दोनों में कास्टिंग क्या हुई हमारे पास, डिफरेंट कास्टिंग, डिफरेंट टाइम पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो ये जो बीम है हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज हमारे पास क्या, दैट इज रेक्टेंगुलर बीम। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आपके पास, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हमारे पास ये बीम और स्लैब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट क्या है हमारे पास, कास्टिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किस बारे में, यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास अगर फ्लैंज बीम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ दैट इज फ्लैंज बीम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फ्लैंज बीम कैसा होगा हमारे पास, फ्लैंज बीम हमारे पास इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हमारे पास बीम जो है, ये जो हमारे पास बीम जो है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रीइंफोर्समेंट क्या किया, हमने प्रोवाइड किया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसी में क्या कर रहे हैं हम, कि इसका जो टॉप पोर्शन जो है, यहीं पर क्या हो रहा है हमारे पास, स्लैब का जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट जो होगा, ठीक है। स्लैब के अगर मैं यहाँ पर रीइंफोर्समेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो स्लैब में भी हमने यहाँ पर शटरिंग वगैरह लगा के हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रीइंफोर्समेंट हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास इसमें अगर मैं कॉन्क्रीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दोनों में बीम और स्लैब दोनों में क्या कर रहा हूँ, अगर मैं कॉन्क्रीटिंग कर रहा हूँ एट द सेम टाइम, अगर मैं यहाँ पर बीम और स्लैब दोनों में यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग कर रहा हूँ, कब, सेम टाइम पे अगर मैं यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, हमारे पास की जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है हमारे पास, वो हमारे पास कैसा है, वो हमारे पास एक मोनोलिथिक क्या हो रहा है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पर बोलेंगे दैट इज नोन एज हमारे पास फ्लैंज बीम। इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे दैट इज नोन एज हमारे पास फ्लैंज बीम। तो हमेशा याद रखिएगा, मोनोलिथिक के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक ही शटरिंग मतलब समझ रहे हो ना, फॉर्म वर्क हम जो करते हैं यहाँ पर, तो फॉर्म वर्क हमने क्या किया, बीम्स और स्लैब दोनों के लिए हमने एक ही साथ क्या किया, वहाँ पर हमने शटरिंग वहाँ पर अप्लाई की है। एंड जब कॉन्क्रीटिंग हम जब कर रहे हैं, तो कॉन्क्रीट हमारे पास बीम्स और स्लैब दोनों में क्या हो रहा है, हमारे पास एक साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर आपके पास कॉन्क्रीटिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग जो आपके पास क्रिएट होगी आपके पास बीम और स्लैब की, वो आपके पास परफेक्ट बॉन्ड आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। वो जो बॉन्ड जो होगा हमारे पास, वो परफेक्ट बॉन्ड आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस चीज़ के बारे में आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जब भी मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जब भी आपको यहाँ पर मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पर, बेसिकली हो गया क्या हमारे पास, जब भी यहाँ पर मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर जो बीम्स का जो फॉर्मेशन जो होगा हमारे पास, वो आपके पास एल बीम, और वो आपके पास कैसा देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर टी बीम के शेप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एल बीम और टी बीम के शेप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एडवांटेजेस क्या बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ बीम के बारे में बात कर रहा हूँ, टी बीम या फिर एल बीम, जिसके बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि हमारे पास सिंस द बीम इज कास्ट मोनोलिथिकली मतलब हमारे पास स्लैब के साथ कास्ट हमारे पास मोनोलिथिक हुआ है, मतलब यहाँ पर आपके पास एक ही टाइम पे क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ पर
दोनों में कॉन्क्रीटिंग यहाँ पर हमने प्रोवाइड की है, ठीक है, एक ही टाइम पे हमने यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग क्या किया है, हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो बेसिकली हो क्या रहा है हमारे पास, तो बोल रहे हैं हमारे पास द फ्लैंज ऑल्सो टेक्स अप द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस विच मीन्स इट विल बी मच मोर इफेक्टिव इन रेजिस्टिंग द सैगिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द बीम, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखिएगा, इसके बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हमारे पास अभी तक क्या हो रहा था हमारे पास कि हमारे पास बीम है, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये क्या है हमारे पास, दिस इज द बीम, ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम के बारे में यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर बीम के बारे में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर बीम था, ऊपर से क्या हो रहा है हमारे पास, इसके ऊपर जो भी लोड लग रहा है, ऊपर से हमारे पास जो भी लोड लग रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है हमारे पास, इसका क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ये क्या हमारे पास, दिस इज द क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके ऊपर क्या लग रहा है हमारे पास, इसके ऊपर पूरा लोड आ रहा है, इसके ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, पूरा आपको यहाँ पर लोड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके जगह ये हमारे पास क्या था, रेक्टेंगुलर सेक्शन जो था, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास अभी ये रेक्टेंगुलर सेक्शन की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज आपके पास फ्लैंज बीम आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब हमारे पास ये जो लाइन जो है ये क्या बता रहा है हमारे पास कि हमारे पास यहाँ से क्या है, हमारे पास फ्लैंज क्या हुई यहाँ पर आपके पास देखने को मिल रही है। मतलब अगर मैं इस शेप के बारे में बात कर रहा हूँ तो हमारे पास ये वाला जो शेप जो है, इसके अगर मैं क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करूँ तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा आएगा हमारे पास, इसका क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ पर इस वे से देखने को मिलेगा। इसके क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा आएगा हमारे पास, इसका क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ पर इस वे से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये क्या है हमारे पास, दिस इज द, ये क्या है हमारे पास, दिस इज द फ्लैंज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, मैं बोल रहा हूँ ये क्या है हमारे पास, दिस इज द बीम, ये क्या है हमारे पास, दिस इज द बीम आपको यहाँ पर देखने को मिला, दिस इज द बीम आपको यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। समझिएगा सभी लोग क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि अब क्या हो रहा है हमारे पास कि पहले हमारे पास जो सिर्फ रेक्टेंगुलर सेक्शन जो था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, रेक्टेंगुलर सेक्शन के साथ साथ ऊपर में क्या हो रहा है हमारे पास, फ्लैंज भी क्या हो रहा है यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ठीक है, फ्लैंज भी क्या हो रहा है हमारे पास डेवलप हो रहा है। तो जो भी लोड जो आ रहा है हमारे पास, ये जो फ्लैंज जो आपको जो देखने को मिल रहे हैं, ये फ्लैंज भी क्या होगा हमारे पास, ये फ्लैंज भी क्या होगा हमारे पास रेजिस्टिंग, हमारे पास क्या होगा यहाँ पर आपके पास, इट ऑल्सो टेक्स अप द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, जो भी हमारे पास कंप्रेसिव लोड जो भी आ रहे थे हमारे पास, अब वो फ्लैंज भी क्या करेगा, उसके अगेंस्ट हमारे पास रेजिस्टेंस क्या करेगा वहाँ पर शो करेगा। तो इसका यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे लेवल पे आपको एडवांटेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर, बेटर हेडरूम इज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द फर्स्ट पॉइंट सिंस द डेप्थ ऑफ द बीम कैन कंसिडरेबली डिक्रीज्ड। अगर मैं टोटल डेप्थ के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बीम के टोटल डेप्थ के बारे में बात कर रहा हूँ तो रेक्टेंगुलर बीम का हमारे पास जो इफेक्टिव डेप्थ जो रहेगा और फ्लैंज का हमारे पास, फ्लैंज बीम का जो इफेक्टिव डेप्थ रहेगा, आप देखोगे दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लैंज बीम में टोटल आपके पास जो हाइट जो रहेगी बीम की वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, सेम अमाउंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट या फिर लोड को रेजिस्ट करने के लिए, कंपेयरिंग विथ हमारे पास रेजिस्टिंग हमारे पास रेक्टेंगुलर हमारे पास बीम्स। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर बीम और फ्लैंज बीम के बारे में बात कर रहा हूँ तो फ्लैंज बीम की जो डेप्थ जो आती है हमारे पास वो कंपैरेटिवली आपको कम मिलेगी विथ रेस्पेक्ट टू हमारे पास किसके लिए, हमारे पास दैट इज रेक्टेंगुलर बीम के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है फायदा, हमारे पास अगर मान लीजिए रूम है ना, ये रूम है हमारे पास, तो यहाँ पर अगर आप ऊपर साइड में देखोगे तो आपको अपने रूम के ऊपर साइड में अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर रहेगा घर का तो आप देखोगे वहाँ पर बीम्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर उसकी हाइट क्या हो रही है, अगर वहाँ पर कम हो रही है तो आपको ज़्यादा का ज़्यादा क्या मिलेगा, आपको वहाँ पर हेड स्पेस, आपको हेड रूम आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कंपैरेटिवली आपके पास स्लैब और बीम की जो हाइट जो थी, जो नॉर्मली जो आनी चाहिए थी, अगर आप फ्लैंज बीम अगर आप वहाँ पर मोनोलिथिक अगर आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, उसकी हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास या फिर डेप्थ क्या हो जाएगी, वहाँ पर आपके पास रिडक्शन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फॉर लार्जर स्पैन टी बीम्स आर नॉर्मली प्रिफर्ड रैदर देन ए रेक्टेंगुलर बीम एज द डिफ्लेक्शन इज डिक्रीज टू अ गुड एक्सटेंट। मतलब मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर बीम अगर हमारे पास रहेगी, आप यहाँ पर देखिएगा, अगर ये क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारे पास अगर नॉर्मली अगर मैं बोल रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ नॉर्मली हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है, यहाँ पर मैं टी बीम बनाया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास रेक्टेंगुलर बीम है, तो रेक्टेंगुलर बीम में हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, रेक्टेंगुलर बीम के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पर इस बीम में आपको यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा,
कंपैरेटिवली वो ज़्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू हमारे पास किसके लिए, दैट इज़ फ्लैंज बीम के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो अगर फ्लैंज बीम अगर आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा है तो फ्लैंज बीम में हमारे पास डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, आपके पास वहाँ पर रिड्यूस्ड डिफ्लेक्शन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ क्या है हमारे पास, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इस बारे में हमने यहाँ पर फ्लैंज बीम के बेसिक पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ पर बात किया। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारे पास विच टाइप ऑफ बीम इज़ बेटर, है ना। रेक्टेंगुलर बीम आप ज़्यादा प्रीफर करना चाहेंगे क्या, आप वहाँ पर फ्लैंज बीम आप वहाँ पर ज़्यादा प्रीफर करना चाहेंगे। लेकिन एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं फंडामेंटल्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास आपको देखने को मिलेगा कि इसकी एनालिसिस कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास दैट इज़ रेक्टेंगुलर बीम के, ठीक है। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि विच टाइप ऑफ बीम वुड यू प्रेफर इन योर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप यहाँ पर फ्लैंज बीम जिसको हम मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, वैसे टाइप की बीम को आप ज़्यादा प्रेफर करोगे कि आप यहाँ पर दोनों को आप यहाँ पर सेपरेट, आप यहाँ पर कास्टिंग आप यहाँ पर दोनों की सेपरेट करके आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर बीम आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा इस पर रिसर्च करिएगा एंड डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स कि आपके पास यहाँ पर आप कौन से टाइप की बीम्स को आप यहाँ पर ज़्यादा आप यहाँ पर एडवांटेजेस समझते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। आप सभी लोग एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारे पास न्यू यहाँ पर फाउंडेशन बैच क्या होने वाला है, यहाँ पर लॉन्च हो गया है। ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास 14 जून से यहाँ पर न्यू फाउंडेशन बैच यहाँ पर लॉन्च हुआ है, दैट इज़ बैच F। अगर आप सभी लोग हमारे पेड बैच में अगर एनरोल करना चाहते हैं तो आप बढ़िया लेवल पे आप यहाँ पर आ सकते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, प्रतीक सर वहाँ पर ले रहे हैं, RCC वहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। एट दिस पर्टिकुलर टाइम जून का महीना आ चुका है, ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास बचा नहीं है, तो प्लीज़ सभी लोग सीरियस हो जाएं और यहाँ पर YouTube के भरोसे एकदम अच्छे लेवल पे मत उसमें रहिए, क्योंकि पेड में हम यहाँ पर बहुत एग्रेसिवली पढ़ाते हैं ना। दिन के 6 घंटे 7 घंटे ऐसे टाइप की क्लासेस चलती हैं। YouTube में अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर YouTube इज़ कंसिडर्ड एज सेकेंडरी, बिकॉज यहाँ पर उतना ज़्यादा टाइम हम यहाँ पर स्पेंड नहीं कर सकते जितना हमारे पास जो ऑलरेडी जो हमारे पास एनरोल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हमें वहाँ पर टाइम देना पड़ता है। तो आप सभी लोग यहाँ पर पेड बैच में आ सकते हैं। बैच में एनरोल करने के लिए आप चले जाइएगा वेबसाइट में, वहाँ पर आपको एडिशनल अगर डिस्काउंट चाहिए तो वहाँ पर आप Y501 कोड है मेरा, आप वो वाला कोड यूज़ कर लीजिएगा, Y501 ये कोड आप लोग यूज़ कर लेंगे तो आपको वहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी या।